परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आने में हमें बड़ी खुशी और आनंद मिल रहा है। मैं प्रभु में जैसे आपका भाई आशीष राजकुमार गुजरात से बोलता हूं और आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। हमेशा यही विचार के साथ हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका ख्याल और अंदाज हमें ख्याल आता चला जा रहा है और समझ में आ रहा है कि परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे आशीष दे रहा है और आगे की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कभी कभी पसीना होता है और गर्मी के कारण हमें प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन हमें इस संसार की गर्मी तो सहन हो सकती है, लेकिन नरक की गर्मी सहन नहीं होगी। इसलिए नरक की गर्मी से आप सभी को और मैं खुद को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि हम जो कोशिशें कर रहे हैं क्या बेफालतू है या फिर टाइम पासिंग है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टाइम पासिंग जीवन नहीं है। ये जो जीवन है परमेश्वर का दिया हुआ दान है। क्या है मेरे भाइयों बहनों? आपको क्या लगता है कि आप साधारण जीवन को जीकर आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है वो खिलौना नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है वो एक मजाक नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि मजाक के साथ जिंदगी को बिता लेंगे? आज के 12 घंटे और कल के 12 घंटे निकालते चले जाओगे? रात दिन के 24 घंटे होते हैं। क्या ये 24 घंटे आपके लिए क्या फालतू है? क्या मजाक है? बिल्कुल नहीं। आइए हम देख लेते हैं कुछ बातों को हम देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता 19 अध्याय का 1 वचन से आगे की ओर हम कुछ फरमाने के लिए कोशिश करेंगे। यहां लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। दाऊद राजा का कहना है, हे स्वर्ग में विराजमान। वाह, क्या सुहानी बातें और क्या चोखी और साफ सुथरी बात आ रही है। उस स्वर्ग में विराजमान वाले परमेश्वर से बात कर रहा है ये दाऊद राजा, और उसे बोल रहा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देखो, पहले बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, यानी कि आपकी ओर लगाता हूं। परमेश्वर को हम थोड़ा इज्जत से बोल लेते हैं इस समय, यानी कि परमेश्वर की ओर आंख लगाने के लिए दाऊद राजा कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं तेरी ओर, है ना, अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। पहले बोल रहा है कि अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। क्या आप और मैं परमेश्वर को कभी बोला कि मैं आपकी ओर नजर उठा रहा हूं, आपकी ओर देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आपके ओर नजर डाल रहा हूं? कभी बोला है क्या? अचानक चले जाएंगे, हालेलुया 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 करेंगे और बस आमीन बोल देंगे, कुछ मांगेंगे और कुछ परमेश्वर से बातचीत नहीं होगी। कुछ नहीं मिलने के कारण प्रॉब्लम में बढ़ जाती है और प्रॉब्लम में बढ़ने के कारण यीशु से बिछड़ जाते हैं। कारण क्या है? काफी लोग बीमारी में मर चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को सलाह देकर जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। अपनी सलाह और दूसरों की सलाह के साथ जीने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? आगे देखिए, इसने बोला कि मैं आपकी ओर, तेरी ओर नजर उठाऊंगा, तेरी ओर नजर लगाऊंगा, मेरी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। कई बार मनुष्य के ऊपर नजर लगाते हैं, मनुष्य के ऊपर आशा करते हैं, लेकिन उन्हीं पर आशा करना चाहिए जो आपकी आशा को पूरी कर सकता है, जो आपकी मदद कर सकता है। हाँ जी, आपकी छीछी या फिर आपको गलत रीति से भटकाएगा या फिर गलत रीति से बोलता चला जाएगा, आपके बारे में चुगलियां करते चले जाएगा। ऐसे से आप आशा नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारे भाई हैं, हमारे प्यार और मोहब्बत को समझते हैं, हमारी आशा और मेहनत को समझ रहे हैं। लगातार वो भाई जो है हमें मदद करते चले जा रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजारी हैं। वो भाई कौन है वो खुद समझ जाएंगे। बड़े अच्छे हैं, बुजुर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा के लिए वो जय यीशु मानव सेवा के
अंदर हाथ बढ़ा रहे हैं। प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे, उन्हें चंगाई में रखें, उन्हें भलाई में लेकर परमेश्वर ने बढ़ाया है। वो भी एक समय गरीब थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह उन्हें जिंदा रखा है। कई साल हो चुके हैं जिंदा है ना। उस उम्र तक कई लोग जीते नहीं हैं, बल्कि वो भाई आज भी जिंदा है। उनके लिए हमारे भाई बहन, हमारे परिवार यूट्यूब के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस जय यीशु मानव सेवा को कभी लथड़ फथड़ होने नहीं दिया। कहीं न कहीं से व्यवस्था जरूर किया, कहीं आगे पीछे तारीख हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, होता जरूर सपोर्ट। और बाकी जो अन्य लोग हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सपोर्टर अगर बनना चाहते हैं, जय यीशु मानव सेवा में राष्ट्रीय में सेवा फैलाना चाहते हैं, तो आप जरूर सपोर्टर बन सकते हैं और आपका योगदान आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई जबरदस्ती मांग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। दे या ना दे, लेकिन आपका काम के अनुसार फल दिख जाएगा। आइए देखते हैं अगला वचन, उसमें क्या फरमा रहा है। दूसरा वचन में, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर सरा यानी कि उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। देखो, नौकरानी और नौकर जैसे अपने मालिक और मालकिन के ऊपर नजर लगाए रहती है, जब तक उसे कुछ मिल ना जाए तब तक नजर लगाए रहती है, उस पर आशा लगाए रहती है मालकिन और मालिक के ऊपर। उसी प्रकार से दाऊद राजा का भी कहना है, जब तक वह अनुग्रह न कर ले तब तक, उस समय तक उसकी आंखें उसकी ओर लगी रहेगी। कुत्ते को कभी आपने देखा, उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं, कुत्ते को कभी आपने देखा, जो कोई व्यक्ति खाना खाता हो तो उसके सामने वो बैठ जाता है कुत्ता। बुरा नहीं बोल रहा, मैं समझने के लिए बातें समझा रहा हूं। वो कुत्ता उस खाने वाले आदमी या कोई भी हो, बच्चा हो या महिला हो, उनके पास बैठकर वो उनकी ओर देखता रहता है, कब मुझे खाना देगा और कब मैं खाऊं करके उसके अंदर वो विचार होते हैं। हाँ जी, पेट भरने की तैयारी में रहते हैं। जानबूझकर वो कुत्ता छीनता नहीं है, जानवर होने पर भी छीनता नहीं है, चोरी नहीं करता, क्योंकि वो ईमानदार होता है। हाँ जी, आपको यही बताना चाहता हूं, जब तक आपको परमेश्वर अनुग्रह न दे दे, जब तक आपका परमेश्वर आपको जवाब ना दे दे, तब तक आपको उसकी ओर आशा आंखें लगाए रहना है। हिम्मत नहीं हारना है, हताश नहीं होना है। प्रॉब्लम में आपकी जिंदगी होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से आजाद करने वाला खुदा है। अपने दिल के करीब, मन के करीब रहने वाले भाइयों बहनों को आप बोल सकते हैं, आपकी परिस्थितियां आपसे अगर प्यार करता हो या फिर उसके पास वो देने के लिए योग्यता होगी, तो जरूर वो आपको मदद करेगा, वरना कुछ दिनों की मोहलत आपको देने पर आएगा। चलो अगले वचन की ओर हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे लिखा है 3 वचन में, हम पर अनुग्रह कर, दाऊद बोल रहा है हम पर अनुग्रह कर, यहोवा से बात हो रही, परमेश्वर को बोल रहा है, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। 2 बार बोला, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, नाम बोल रहा है यहां पर। किसका नाम? यहोवा का नाम, किसी और का नाम नहीं ले रहा, हे यहोवा करके बोल रहा है। चलो अगला बात, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। देख, बोलता है कि हम अपमान से, बदनामी से बहुत भर गए हैं। बस हम आपकी ओर ध्यान लगाए हुए हैं,
बस हम आपकी ओर ध्यान लगाते हैं, आपकी ओर मन लगाते हैं, आप देंगे, आप अनुग्रह करेंगे, आपकी ओर आंखें हैं, है यहोवा करके नाम छाट के बोल रहा है। सबकी बात नहीं हो रही, एक यहोवा की बात हो रही, जिस यहोवा ने जमीन और आसमान का निर्माण किया। चलो, है ना, अपमान से बहुत ही भर गया है बोल रहा है। इनके ऊपर अपमान के ऊपर अपमान आ रहे हैं, इसलिए यहोवा को बोल रहा है। आगे देखिए 4था वचन, हमारा जीव सुखी लोगों में, सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है बोलता है। देख, बोलता सुखी लोगों के ठट्टों से, जो सुख चैन से जो जिंदगी लोग जीते ना, गरीबी के ऊपर हंसा जाता है, हंस रहे हैं। कहीं बीमार हो गया, कोई कैसा हो गया, कोई पापी हो गया या फिर निचले स्तर का हो गया, उसके ऊपर हंसिया हंसते, लोग हंसिया उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसी प्रकार से ये बोल रहा कि सुखी लोग, आगे बोला, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया बोल रहा। देख, जो सुख और शांति के साथ रहते हैं ना, वो लोग ठट्टा करते हैं गरीबों के ऊपर, नीचे गिरे हुए लोगों के ऊपर। कोई बदनाम है, लाचार है, इनके ऊपर सुखी लोग हंसते हैं। फिर यहां लिखा अहंकारी, मतलब घमंडी लोग, घमंडी लोगों के ऐसे नफरतों से इनका मन बहुत भर गया है, ठुस ठुस के भर गया। अभी उनको सहन नहीं हो रहा है, यहोवा की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज कई जगह और कई लोग ऐसे होंगे जो आज कहीं बदनामी से भरे हुए, कई लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां उठाने वाले अहंकारी होते हैं, जिसमें प्यार नहीं होता, जिसमें मोहब्बत नहीं होती, जिसमें जिंदगियां नहीं होती, जिसमें यीशु नहीं होता, जिसमें ईश्वरता नहीं होती, जिसमें बाइबल नहीं है, वचन। वो अहंकार करते हैं, विरोध करते हैं। काय का? बढ़ने नहीं देने का विरोध। सुधारने का आप कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है, बिगाड़ा कर रहे वहां सुधारने के लिए विरोध करोगे, अच्छी बात है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है मेरे भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू, आमीन।